Hello students, I am Amit Vishwakarma from Mechanical Department SIRT. Today we have a problem which is based on the projection of solid. The problem is a triangular prism of side of base 30 mm and axis 55 mm long lies on one of its rectangular faces in HP with its axis parallel to the VP. Draw its projection. ये जो प्रॉब्लम है RGPV में दो लगातार सेशन में रिपीट हुआ है 7 और 14 मार्क्स का, जून 2023 और दिसंबर 2023। तो जैसा क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सॉलिड का टाइप दिया है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये है, और ट्रायंगुलर प्रिज्म को हम डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं जो उसका बेस का शेप होगा उसके अकॉर्डिंग हम किसी सॉलिड को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं सॉलिड में ये वाला फेस इसका ट्रायंगुलर फेस है और रिमेनिंग फेसेस रेक्टेंगुलर फेस है, तो ये हम कहेंगे कि ये एक तरह का ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब जैसा क्वेश्चन में दे रहा है कि क्वेश्चन में इसका साइड का बेस का लेंथ जो है वो 30 mm दे रखा है और एक्सिस का लेंथ जो है टोटल हम देखें सेंटर से दूसरे ट्रायंगुलर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 55 mm दे रखा है। तो ये टोटल डिस्टेंस आपको यहाँ 55 दे रखा है। ये साइड्स का डिस्टेंस या साइड का लेंथ हम देखें तो 30 mm दे रखा है। अब दूसरी बात करें यहाँ पोजीशन की, सॉलिड का पोजीशन क्या है, तो सॉलिड का पोजीशन मैंने यहाँ आगे दे रखा है लॉन्ग लाइज ऑन वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ टोटल ट्रायंगुलर प्रिज्म में हम देखते हैं कि टोटल 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस के अलॉन्ग ये HP पर इस तरह से लाई कर रहा है। अब यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं कि मान लीजिए मैं इस बोर्ड को वर्टिकल प्लेन मान लेता हूँ और फ्लोर को मैं अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेता हूँ। तो इस केस में ये मान लेता हूँ कि ये पोजीशन जो होगी आपके ट्रायंगुलर प्रिज्म की इस तरह से होगी, क्योंकि यहाँ एक्सिस पैरेलल टू VP भी लिखा हुआ है। तो इसी पोजीशन में हम कहेंगे कि इसका जो एक्सिस है वो इस बोर्ड या VP के पैरेलल होगा। इस केस में हम देखेंगे तो यहाँ इस केस में यहाँ ये जो सॉलिड है इसका जो एक्सिस है वो VP के परपेंडिकुलर होगा लेकिन HP के पैरेलल होगा। लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि ये VP से भी पैरेलल है और HP से भी पैरेलल है। तो हम इस केस में सबसे पहले हम यहाँ जो मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम क्या बना रहे हैं, इसका बेस का शेप बनाएंगे यहाँ पर जो ट्रायंगुलर फेस है और जो डायमेंशन दी है उसके अकॉर्डिंग। देन आफ्टर हम उसके साइड व्यू पे जाएंगे जो कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर। देन आफ्टर हम उसके टॉप व्यू पे जाएंगे जो XY लाइन के हम नीचे बनाएंगे जब हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमने इसका साइड व्यू ड्रॉ कर लिया है इसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग 30 mm जो कि HP पर लाई कर रहा है। अब ये जो आप व्यू देख पा रहे हैं ये इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक्चुअल में साइड व्यू है। अब हम इसे रोटेट करेंगे इस तरह से। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने नेमिंग की है A1 B1 C1 ये हमारे इस ट्रायंगुलर प्रिज्म के फ्रंट ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं A2 B2 C2 ये बैक साइड के पॉइंट है। तो जब ये रोटेट होगा इस तरह से तो हमारे जो A1 है B1 है C1 है वो हमारे फ्रंट में होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर जो है हमारा वो इस डायरेक्शन से इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को व्यू कर रहा है। तो यहाँ हमने इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का ये साइड व्यू बनाया है ट्रायंगुलर फेस का, जिसका हर एक साइड 30 mm का है और इस पर हमने इसका एक्सेस मार्क किया है। तो एक्सेस मार्किंग के लिए हम ये करते हैं कि जो फ्रंट ये एज है इसके सामने का जो कॉर्नर है इस एज का मिड पॉइंट और इस कॉर्नर को हम मैच करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ जहाँ भी ये सारे तीनों कॉर्नर्स के पॉइंट्स मैच होते हैं उस पॉइंट से हमारा इस ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक्सेस पास होता है। एक्सेस का हम प्रोजेक्टर हम यहाँ इसके फ्रंट व्यू में लाए हैं और फ्रंट व्यू में हमने ये एक्सेस को ड्रॉ किया है। यहाँ लेंथ आप देख रहे हैं कि एक्सिस का लेंथ 55 mm दे रखा, तो हमने यहाँ पर 55 mm का इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है। अब नीचे हम क्या कर रहे हैं, इसका टॉप व्यू ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया है, ये जो फ्रंट व्यू है इसके तीनों पॉइंट्स के प्रोजेक्टर पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C के प्रोजेक्टर्स हम 3 प्रोजेक्टर्स लाए हैं। सेम ये वाले प्रोजेक्टर्स भी हम जो है वो एक्सिस के वर्टिकली। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू के अलॉन्ग हमने क्या किया है, इसका टॉप व्यू ड्रॉ किया है। फ्रंट व्यू के अभी मैंने क्या किए थे, साइड व्यू के मैं सारे प्रोजेक्टर्स लाया था और यहाँ से फ्रंट व्यू के सारे प्रोजेक्टर्स नीचे लाया था। हर एक पॉइंट को ट्रेस किया। जैसे सपोज़ A1 का प्रोजेक्टर यहाँ जा रहा है तो A1 का प्रोजेक्टर जहाँ भी ये क्रॉस करेगा उस पॉइंट को हम A1 दे देंगे। उसी तरह से B1 C1 A2 B2 C2। तो ये इसका टॉप व्यू बन जाएगा। ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसे हम दूसरी मेथड से भी कर सकते थे। RGPV में रिपीटेड क्वेश्चन है।